Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am from Doina Public School and this is your class 1 Amazing Science book. I am going to explain you chapter number 2, that is animals. Page number 6. In this chapter we are going to study about animals, different kinds of animals. Okay. Animals are many shapes and colors. Animals जो हैं वो अलग अलग तरह के शेप्स यानी उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं और कुछ जानवर उनसे साइज़ में स्मॉल होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा एनिमल्स के कलर भी आपस में यानी रंग के लिहाज से भी एनिमल्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 7। टॉपिक इज़ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो ज़मीन पे चल रहे होते हैं, रींगने वाले कीड़े, उनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। वो कीड़े जो बहुत साइज़ में छोटे होते हैं वो कहलाते हैं इंसेक्ट्स। दे क्रॉल, ये ज़्यादातर रींग कर चल रहे होते हैं और इनकी मूवमेंट यानी इनकी हरकत बहुत ही स्लो होती है। मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो फ्लाई। अगर हम यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉल करते हैं, मतलब रींग कर चलते हैं। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फ्लाई भी करते हैं, मतलब वो हवा में उड़ते भी हैं। अब वो कौन से होते हैं? पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगी ये बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई भी इंसेक्ट्स में आता है। इसके पास जो है 4 इसके विंग्स होते हैं और इसके ज़रिए ये हवा में आराम से उड़ता है और ये एक इंसेक्ट कहलाता है। इसकी बॉडी के कलर मल्टी कलर्स के भी बटरफ्लाई होती हैं, कुछ सिंगल कलर की भी होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ बी। ये शहद की मक्खी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है। फ्लावर के अंदर से ये अपनी ग़िज़ा, फ्लावर के अंदर से जो जूस होता है ये इसके ज़रिए जो है अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, बी और शहद वगैरह के ज़रिए भी। इसके अलावा यहाँ पे फ्लाई दिखा रहे हैं, एंट है और लेडी बर्ड। ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं ये ज़्यादातर पौधों में रहते हैं और पौधों के ज़रिए ही अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा पौधों में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं पत्तों में, यानी इंसेक्ट से भी छोटे छोटे बारीक बारीक से कीड़े होते हैं, इनके साइज़ से भी जो छोटे होते हैं, ये उनको भी खा के अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेडी बर्ड का ऊपर का जो कवर होता है वो रेड कलर का होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया इंसेक्ट्स के बारे में कि इंसेक्ट जो हैं वो क्रॉल करते हैं, रींग के चल रहे होते हैं, और कुछ इंसेक्ट जो है फ्लाई भी करते हैं। और यहाँ पे एनिमल्स के अलग अलग साइजेस दिखा रहे हैं। नाउ पेज नंबर 8। द टॉपिक इज़ स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल का वर्ड क्यों यूज़ किया गया? छोटे जानवर। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स जिनमें आते हैं माइस, रैबिट, स्क्वायरल, कैट यानी बिल्ली। स्क्वायरल मीन्स गुलहरी, रैबिट, माइस, कैट एंड डॉग्स, ये सारे जो हैं स्मॉल एनिमल्स कहलाते हैं। वी कीप कैट एंड डॉग एज पेट। यहाँ पे बता रहे हैं कि बिल्ली और जो डॉग्स होते हैं उनको हम एज अ पेट यानी अपने लिए पालतू जानवर के तौर पर भी लोग इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे और भी बहुत से जानवर हैं जिनको हम पालते हैं, ऐसे बर्ड्स हैं जिनको अपने घर में रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो कैट एंड डॉग की है, जो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा अपने घर में रखते हैं। स्क्वायरल एंड बर्ड्स लिव इन ट्रीज। स्क्वायरल यानी गुलहरी और बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ में रहती हैं। माइस एंड रैबिट्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। खरगोश की और चूहे की बात कर रहे हैं कि ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर सुराख करके उसके अंदर रह रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए पैरोट का दिखा रहे हैं, ये भी एज अ पेट बर्ड, इसको एज अ पेट इस्तेमाल करते हैं लोग, ज़्यादातर अपने घर में पिंजरों में रखते हैं। यहाँ पे स्पैरो दिखा रहे हैं। चिड़िया यूजली इतनी कोई इसकी बहुत सारे अलग अलग तरह की जो है वो बर्ड्स पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर ट्री के ऊपर रहती हैं। स्क्वायरल के बारे में दिखा रहे हैं, रैबिट,
रैबिट भी अक्सर लोग अपने घर में पाल रहे होते हैं। कैट है, एंड यहाँ पे गोल्ड फिश दिखा रहा है जो कि पानी के अंदर रहते हैं। ये सब क्या है, स्मॉल एनिमल्स हैं। नाउ पेज नंबर 9, टॉपिक इज़ वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं, वो जानवर जो पानी में रहता है। ठीक है, वाटर एनिमल्स लिव इन वाटर। ऑब्वियसली जो पानी वाले जानवर हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और उसके अंदर ही वो ज़िंदा रहते हैं। फ़िश हैव फिन्स टू स्विम। यहाँ पे अगर मैं फ़िश की पिक्चर दिखाऊँ, ये है आपकी फ़िश। इस फ़िश के पास ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे दो पर, इसे फिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिन्स। ये फिन्स इनको मदद देते हैं पानी में तैरने में। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। यहाँ पे इनके फेस के नीचे यहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉल्फिन, ये भी फ़िश के उसमें आती है। स्टार फिश, ये भी पानी के अंदर पाया जाता है। वेल के बारे में दिखा रहे हैं, ये भी पानी के अंदर रहता है, ये भी वाटर एनिमल है। इसके अलावा यहाँ पे दिखा रहे हैं सी हॉर्स। सी हॉर्स को सी हॉर्स क्यों कहते हैं, इसको सी हॉर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फेस जो है वो हॉर्स से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम सी हॉर्स रखा गया। ये हॉर्स नहीं होता, लेकिन इसका फेस जो है वो हॉर्स की तरह लग रहा होता है, इसलिए इसका नाम सी हॉर्स रखा गया। इसके अलावा क्रैब पानी में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, अभी वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप लोग बड़ी क्लास में जाएंगे, जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहता है। नाउ वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स जैसे बोलेंगे कि वो जानवर जो जंगली जानवर जो ख़तरनाक होते हैं हमारे लिए, जिन्हें हम पालते नहीं हैं, दे आर नॉट पेट एनिमल्स, ये होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। पेज नंबर 10, यहाँ पे सारे जो दिखा रहे हैं, टाइगर, बेयर, मंकी दरख्त पर लटक रहा है, ये भी जो है वाइल्ड एनिमल सिस्टम है जहाँ पे मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी जंगली जानवर। स्नेक, लॉयन, फॉक्स। वाइल्ड एनिमल्स लिव फार अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड टाउन। वाइल्ड एनिमल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी भी शहर में नहीं होते, ये जंगल में पाए जाते हैं, और मोस्टली जंगल जो है वो हमारे शहर से और टाउन से बहुत ही दूर होता है। वो इसलिए भी क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स हमारे लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं और दूसरे छोटे छोटे जानवरों के लिए भी, जैसे कि बिल्ली है या जैसे पालतू जानवर है उनके लिहाज से, लेकिन इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा ये ख़तरनाक होते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये जंगल में पाए जाते हैं और मोस्टली जंगल जो है वो शहर से बहुत दूर होते हैं। दे वॉक एंड रन, ये चल भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं। सम ऑफ देम क्लाइम ट्री, कुछ जो है वो ट्री के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं। सम एनिमल ईट अदर एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जानवर पौधे भी खाते हैं इनमें से। सम एनिमल ईट बोथ एंड प्लांट्स, वो कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तरह के जानवरों के बारे में बताया कि कुछ 3 तरह के बताया है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स। जब आप लोग आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे कि इन जानवरों को क्या कहा जाता है जो सिर्फ पत्ते खाते हैं या दोनों चीज़ें खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे जो सारे एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, जिराफ, ज़ेब्रा, ये सारे जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 11, यूज़फुल एनिमल्स। यूज़फुल एनिमल्स मतलब क्या है कि ये वो जानवर है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने काम के लिए। किस तरीके से? अ कैमल कैरीज हैवी लोड, ऊँट का हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि गाँव के लोग या डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान के इलाकों में अक्सर लोग ऊँट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस लिए? ताकि वो अपना हैवी सामान कोई भी हो इसके ऊपर रख देते हैं, या कोई ऐसी गाड़ी इनके पीछे लगा देते हैं जिस पे अपना सारा सामान रख देते हैं, और फिर ये कैमल के ज़रिए उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऊँट का। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। हॉर्स का इस्तेमाल भी ज़्यादातर इसलिए किया जाता है, जिसके मोस्टली क्या करते हैं, हॉर्स के पीछे एक ऐसी गाड़ी, ठेला नुमा
ऐसी चीज़ लगा देते हैं जिसके ऊपर हैवी सामान रख कर, इसको भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि सामान को आराम से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इसके बाद है हमारे पास अ शीप गिव अस वूल। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको शीप के। अब शीप से हम वूल यानी कि रुई किस तरह हासिल कर रहे होते हैं, ऊन इस किस तरीके से हासिल कर रहे होते हैं, इनकी बॉडी में इस तरह के जो बाल होते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए इनकी बॉडी से ये हेयर्स लिए जाते हैं और इससे ऊन बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं काऊ की। अब हम गाय का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम गाय के ज़रिए मिल्क हासिल करते हैं यानी कि दूध, और ज़्यादातर लोग इसको कुर्बानी के ईद उल अज़हा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुर्बानी के लिए भी ये जानवर हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग गायें भी पालते हैं। अ गोट गिव अस मीट, इसके ज़रिए हम गोश्त हासिल करते हैं। और हैंस गिव अस एग एंड मीट। अब मुर्गी की हम बात करें तो मुर्गी में दो चीज़ें रहती है, एक होता है एग्स यानी अंडे और दूसरी मीट यानी गोश्त। ये वो जानवर हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। यहाँ पे जैसे हैवी लोड के लिए या यहाँ पे इस काऊ का दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिकन का इस्तेमाल करते हैं हम एग एंड मीट के लिए। ये हमारे सारे जानवर, इन्हें हम यूज़फुल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, वी कीप दिस एनिमल्स ऑन अ फार्म। फार्म एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे जानवरों को या एक किस्म के जानवर को एक जगह पे रखा जाता है, जहाँ पे उनको फीड करवाया जाता है, उनकी सही तरीके से उनको खाने को दिया जा रहा होता है। वो जगह जहाँ पे जानवर हैं और उनकी पूरी देखभाल की जा रही हो वो फार्म कहलाता है। ऐसी मखसूस जगह बनाई जाती है। नाउ टॉपिक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स आप सबको ही पता है, बर्ड्स जो कि ऐसे परिंदे जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जिनके पास फैदर्स होते हैं, इनकी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर हवा में उड़ रही होती हैं। कुछ बर्ड ऐसी हैं जिनके पास पर होते हैं लेकिन वो उड़ती नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ डक की, तो डक के पास पर होते हैं लेकिन ये नहीं कि डक बिल्कुल हवा में उड़ रही होती, थोड़ी बहुत उड़ती है लेकिन इतनी प्रॉपरली ये हवा में नहीं उड़ती। बर्ड जो है वो अलग अलग तरह की चीज़ें आराम से खा लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। अ हॉक ईट स्मॉल बर्ड एंड एनिमल। हॉक यानी बाज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये छोटे छोटे जानवर और परिंदे आराम से ये खा लेता है, ये इसकी ग़िज़ा है हॉक की। अ वल्चर ईट्स दैट एनिमल। गिद्ध की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो है वो मुर्दा जानवर खाता है, यानी जो जानवर मर चुके होते हैं ये उनको खाते हैं, उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। अब यहाँ पे अ हेरन ईट्स स्मॉल फिश। हेरन जो है वो बगले की नस्ल के होते हैं। इनमें ख़ुसूसियत होती है कि इनकी लंबी टांगें होती हैं और इनकी चोंच भी लंबी होती है। उस चोंच के ज़रिए ये मछलियों को पकड़ के खा रहे होते हैं। अब पैरोट ईट फ्रूट्स। पैरोट के बारे में बता रहे हैं कि वो फ्रूट्स खाते हैं। अ स्पैरो ईट सीड। बर्ड जो है वो सीड्स खा रही होती हैं। अ डक ईट वाटर प्लांट एंड फिश। यहाँ पे डक के बारे में बता रहे हैं कि डक जो है वो जो पौधे पानी में पाए जाते हैं छोटे छोटे से, ये उनको खाते हैं और इसके अलावा ये फ़िश भी खा लेते हैं यानी मछली भी खाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पहले पढ़ा कि जानवर किस किस तरह के पाए जाते हैं, किस किस तरह के जानवर के साइज़ होता है और उनकी कौन कौन सी ग़िज़ा होती है। ओके क्लास, okay students, I hope you understand this chapter. Take care all. Allah Hafiz.